हुसैन बादशाह ऐसे नहीं आए, हर चीज तय थी। वक्त, नाम, कबीला, नस्ल, खानदान, क़यामत तक नजर थी हर एक पर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला में एक सहाबी हैं जिनका नाम है ज़ुहैर कैन, जिन्हें ज़ुहैर इब्न कैन कहते हैं। सहाबी इमाम हुसैन कहा जाता है इनको। इनके वालिद और वालदा ये यमन रहते थे। इनके वालिदैन यमन से आए हज करने के लिए। वहां पर आए तो इनको औलाद नरीना हुई, तो इनका बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम ज़ुहैर कैन रखा गया। ये बचपन से ही ना हुसैन के आशिक थे। अच्छा, बचपन में बच्चे को ये होश नहीं होता कि अदब क्या चीज है। बचपन में तो बच्चे को पता होता मैंने खेलना है। आप देखें, चाहे एक अरबपति का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सोच हमेशा बच्चों वाली रहेगी। ये फर्क दुनिया डालती है जब वो जवान होते हैं, शऊर पाते हैं। उनको अदब का पता नहीं होता कि अमीर बाप का बच्चा इसका अदब करना है, उसने खेलना है तो खेलना है। कि ज़ुहैर कैन हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खड़े रहते थे, और हुसैन बादशाह जब खेलते थे ना, खेलते खेलते जब हुसैन बादशाह अपने कदम उठाते तो ज़ुहैर बच्चा होता था, तो सहाबी रसूल है। ये क्या करते थे, ये हुसैन के कदमों की खाक उठाकर अपनी आंखों पर लगाते थे। वो भी सरकार रिसालत में आपने देखा कि ज़ुहैर हुसैन के साथ खड़े हैं, तो रिसालत में आपने हज़रत ज़ुहैर को उठाया, अपनी गोद में बिठाया, माथा चूमा और माथा चूम कर कहा कि मैं ज़ुहैर की जन्नत की बशारत देता हूँ, और मेरे क्योंकि ये मेरे बेटे हुसैन से इश्क करता है इसलिए इसके माँ बाप को भी जन्नत की बशारत देता हूँ। वक्त बदला, हुसैन बादशाह रवाना हुए मदीने से। ये पहुंचे हज करने के लिए। अच्छा, ज़ुहैर भी वहां हज करने पहुंचा हुआ था। ये कबीले के सरदार था। इनको ये पता था कि हुसैन बादशाह कहां जा रहे हैं, लेकिन ये हुसैन से मिले नहीं। इमाम हुसैन ने हज को उम्रे में बदला। हज को उम्रे में बदल कर हुसैन बादशाह आगे रवाना हुए। तो ज़ुहैर ने जब अपना हज मुकम्मल किया तो ये भी हुसैन बादशाह के काफले के पीछे पीछे अपना काफला चलाने लगा। अच्छा, ये क्या करता था, जब हुसैन बादशाह का काफला चलता, अगर वो 3 मील दूर होता था तो जैसे ही वो काफला चलता तो ज़ुहैर अपने काफले को रोक लेता था, और जैसे ही इमाम हुसैन का काफला रुकता तो ज़ुहैर अपने काफले को चलाता था। ये कहता था कि मुनासिब फासला रहे मेरा और हुसैन के काफले के दरमियान। अच्छा, यहाँ पर 2 रिवायतें हैं। कुछ उलमा ने कहा कि ज़ुहैर को पता था कि हुसैन बादशाह करबला जा रहे हैं और वहां पर शहादत होगी। ये चाहते थे कि मेरा हुसैन से आमना सामना ना हो। अगर मेरा हुसैन से आमना सामना हो गया, मैं इनकार नहीं कर सकूंगा, मुझे करबला जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने कुतुब आले मोहम्मद में एक आलिम की मैंने किताब में पढ़ा, उन्होंने 1906 में किताब लिखी, लखनऊ के आलिम ने। उन्होंने कहा नहीं, दुनिया समझी नहीं। जिसका बचपन हुसैन की खाक आंखों में लगाकर पला हो वो हुसैन से नजरें नहीं चुरा सकता। वो फरमाते हैं कि ये हुसैन के काफले से अपने काफले का फासला इसलिए रखते थे कि जानते थे हुसैन के काफले में है कायनात की इस्मत ज़ादियां। तो उस अदब को मद्देनजर रखते हुए ज़ुहैर काफले के पीछे पीछे था। हुसैन बादशाह तो जानते थे कि ज़ुहैर का काफला पीछे 3 फरसख, यानी उस वक्त फरसख कहते थे, आज क्या मील किलोमीटर कहते, 3 किलोमीटर पीछे है, लेकिन और किसी को पता नहीं था। ये काम करता रहा। लेकिन एक मखसूस मकाम पर ज़ुहैर की मजबूरी बनी, जहां पर हुसैन का काफला लगा हुआ था, उससे कुछ ही फासले पर ज़ुहैर को अपना काफला लगाना पड़ा। अब हुसैन बादशाह ने अपने सहाबी को कहा, मेरे बचपन का दोस्त है ज़ुहैर, उसका काफला लगा हुआ है, उसे जाओ जाकर कहो कि हुसैन तुम्हें बुलाते हैं। तो इधर ज़ुहैर अपने खेमे में बैठे हुए थे। सारे काफले वाले ज़ुहैर के सहाबी भी ज़ुहैर के साथ बैठे हुए थे, खाना लगा हुआ था। अब किताबों में मिलता है ज़ुहैर ने ऐसे एक लुकमा उठाया, या खेमे में हुसैन का साथी दाखिल हुआ और ऊंची आवाज में कहा, ज़ुहैर तेरा मालिक तुम्हारे सरदार हुसैन इब्न अली तुम्हें खेमे में बुलाते हैं। का जब इतना कहना था, ज़ुहैर के हाथ का लुकमा वहीं रुक गया और इतनी खामोशी छा गई कि ज़ुहैर कुछ सेकंड के लिए बोला नहीं। उस वक्त जनाब ज़ुहैर की जोजा वो आगे आई और कहा, ज़ुहैर क्या हुआ है? कहा, हुसैन ने बुलाया है। कहा, फिर जाते क्यों नहीं? कहा, मुझे पता है किस लिए बुलाया है। कहा, जब पता है तो फिर जाओ। इनकी जोजा फरमाती है कि जब ज़ुहैर इमाम हुसैन के पास गए मिलने के लिए,
کچھ دیر کے لیے ایسے ملے، کچھ دیر کے لیے۔ عباس غازی نے استقبال کیا، جناب زہیر امام حسین سے مل کر اپنے خیمے میں واپس آئے تو ان کی زوجہ فرماتی ہیں کہ جناب زہیر کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی، چال بھی بدلی ہوئی تھی۔ جلدی سے خیمے میں داخل ہوئے، اپنی لٹکی ہوئی تلوار کو اتارا، تلوار کو نیام سے نکالا، نیام سے نکال کر اپنے قافلے والوں کو کہتا ہے کہ میرا قافلے کا سامان حسین کے قافلے کے سامان کے ساتھ شامل کرو، آج سے ہم حسین کے ہی ہیں۔ اور اپنی زوجہ کو کہا کیونکہ حسین کے ساتھ شامل ہونے کا مطلب ہے کہ شمشیر کے نیچے اپنی گردن رکھ دینا، کیونکہ میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو طلاق دیتا ہوں تاکہ آپ آزاد ہو، عدت پوری کریں اور پھر جس سے چاہے شادی کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے بعد میں آپ پریشان ہو۔ اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ تو ان کی زوجہ نے فرمایا کیا آپ مجھے واقعی طلاق دیتے ہیں؟ کہا ہاں۔ وہ حسین کے لیے اپنی ذات کو وقف کر رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا بس ٹھیک ہے، تم حسین کے مردوں کے لیے وقف ہوگی، آج کے بعد سے میں حسین کی مستورات کی کنیز بن کی خدمت کروں گی۔ اور جناب زہیر نے امام حسین علیہ السلام کو آ کر واپس جب خیمے میں تو کیا کہا تھا؟ ایک جملہ کہا تھا کہ مولا میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں آپ کے پاس آ گیا، مولا ایک چیز کی مجھے ضمانت دیں۔ کہا کیا؟ کہ مولا بس ایک وعدہ کریں کہ کل کو آپ جہاں پر بھی ہوں گے میں زہیر آپ کے ساتھ ہوں گا۔ امام نے فرمایا یہ فیصلہ ازل سے ہو چکا تھا، تو ہمارے ساتھ ہی ہوگا۔